आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड विद द हेल्प ऑफ थ्री सिंपल डायग्राम्स आई एम गोना एक्सप्लेन टू यू व्हाई द रिच कीप गेटिंग रिचर एंड द पुअर कीप गेटिंग पुअरर। ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी जिंदगी में रिच नहीं होना चाहता एंड अल्टीमेटली इट रियली कम्स डाउन टू नॉट हैविंग अ बिजनेस और नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ इनकम और नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बट रियली आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हो और उस पैसों को आप कैसे ग्रो करने की एबिलिटी रखते हो, कितना आप सेव करते हो, क्या चीज़ों पे खर्च करते हो, क्या चीज़ों पे नहीं करते हो। तीन बहुत सिंपल डायग्राम्स है, रिच डैड पुअर डैड बुक से लिए गए हैं और इन तीन डायग्राम्स को हम देखेंगे और इन तीन डायग्राम्स का मतलब समझेंगे, ये समझेंगे कि ये क्या सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले डायग्राम की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इट शोज द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ पुअर पर्सन। एक पुअर पर्सन की कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम देखें अच्छे से, तो जो एरो है वो डिफाइन कर रहा है हमारे मनी का फ्लो, यानी कि हमारे पैसे का फ्लो। इनकम आती है सैलरी जैसे, या फिर जो भी आप काम करते हो उसकी वजह से वो आ रही है। और वो डायरेक्टली क्या होता है ना, क्योंकि ये एक पुअर पर्सन की प्रोफाइल है, पुअर पर्सन का कैश फ्लो है, वो पैसे डायरेक्टली क्या होते हैं, चले जाते हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस यानी कि खाने पीने का खर्चा, घर चलाने का खर्चा, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर हम पुअर पर्सन की बात करें तो बाय डेफिनेशन दीज आर पीपल जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के, बाहर जाने के, एंटरटेनमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर दैट मैटर। और पुअर लोग जनरली अपनी पूरी जिंदगी ऐसे निकाल लेते हैं, पे चेक टू पे चेक, है ना, कि पैसे आए, वो सारे के सारे पैसे 10,000, 20,000, 25,000 रुपए घर के खर्चे में चले गए, बच्चों की स्कूल फीस में चले गए। दैट इज कंप्लीटली हाउ अ पुअर पर्सन लिव्स देयर लाइफ। ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग। इसमें अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो दो कॉलम्स है नीचे, जो एम्प्टी है वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉलम। अगर आपको याद होगा तो हमने बात की हुई है, assets are those things that put money into our pocket and liabilities are those things that take money away from our pocket. Assets and liabilities, बस ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत है अगर अपन पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैश फ्लो डायग्राम जो हम सब में से बहुत सारे लोगों के लिए वैलिड है, विच इज द कैश फ्लो डायग्राम ऑफ अ मिडिल क्लास पर्सन। अ मिडिल क्लास पर्सन, हम में से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पीपल जो अस्पायर करते हैं रिच होने के लिए। ठीक है, लोग मिडिल क्लास जो होता है, जो सबसे डिफाइनिंग पार्ट मिडिल क्लास का ये होता है कि वो होते मिडिल क्लास है बट वो होना चाहते हैं रिच, वो एस्पिरेशन रहती है कि हमें रिच होना है। और वो एस्पिरेशन के चक्कर में मोस्ट मिडिल क्लास लोग एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। आइए इस डायग्राम से समझते हैं कि वो गलती क्या कर लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो दो कॉलम्स थे, एसेट्स और लायबिलिटीज, वहां पर एसेट्स तो भरे हुए नहीं है बट लायबिलिटीज भरे हुए हैं। लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आ जाती है, गाड़ी खरीदा तो गाड़ी का डेट, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं चीजों को परचेज करने के लिए, उसका डेट, घर खरीद लिया बड़ा सारा बहुत जल्दी तो उसका लोन ले लिया। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे ही आपकी हर मंथ इनकम आती है, एक बड़ा पार्ट आपकी इनकम का इज यूज टू एक्चुअली पे बैक लोन्स। ठीक है, ये लोन्स आपने क्यों लिए इसको समझते हैं। मिडिल क्लास की एस्पिरेशन होती है रिच होने की। ये रिच दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो दिखावे में रिच है और एक जो रियल में रिच है। देखिए, अल्टीमेटली गेम ऑफ थ्रोन्स का एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो बोलता है कि ही हु नीड्स टू से दैट दे आर किंग इज नो ट्रू किंग, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको अपनी रिचनेस दिखानी पड़ रही है या लोगों को प्रूव करनी पड़ रही है, एक बड़ी गाड़ी के साथ, एक बड़े घर के साथ, आलीशान घर के साथ, गैजेट्स के साथ, एक्सपेंसिव फोन के साथ, और अल्टीमेटली रियल लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है, ये कैश फ्लो हो रहा है, तो क्या ये आपके लिए अच्छा है? ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज इधर भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। आपके पैसे हर महीने सैलरी से आते हैं, सबसे पहले आप अपने डेट के पेमेंट्स कर लेते हैं, होम लोन का पेमेंट, कार लोन का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स, गैजेट खरीद लिया, फोन खरीद लिया, और बाकी के जो पैसे हैं वो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। बचता एसेट्स कॉलम को भरने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्योंकि आप ये मिडिल क्लास, ये अपनी एस्पिरेशंस के चक्कर में और दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि हम रिच हैं, ये एसेट कॉलम कभी भी नहीं भर पाते, और इस वजह से आ जाता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक रैट रेस में फंस जाते हैं। ये कैसा रैट रेस है, जहां पर हर महीने जब पैसे आते हैं तो जब आप अपने सारे खर्चे निकालते हैं, सब अपने लोन के रिपेमेंट्स करते हैं, तो आपके पॉकेट में इन्वेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता, और आपको जिंदगी भर इस रैट रेस में फंसे रहना पड़ जाता है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस इज द केस विथ अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर लाइफ्स। अगर आप अपने फैमिलीज में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक एग्जाम्पल दिख जाएगा जहां पर पैसे कमा रहे हैं वो अच्छे खासे, बट इस रैट रेस में फंसे हुए जिसकी वजह से वो एसेट्स नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं।
और ये मिडिल क्लास होने का आई वुड से प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज है, या फिर जस्ट कंसर्न है। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। क्या इसको देखकर आपको लग रहा है, ये मिडिल क्लास वाले को देखकर लग रहा है कि वो एक्चुअली रियली रिच हो पाएगा? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सैलरी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो हर महीने उस पेचेक पर इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है, उसके ऊपर बेसिस वो कितने खर्चे कर देता है, कितने लोन्स ले चुका है, कि वो कभी रिच नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कभी एसेट्स नहीं बिल्ड कर पाएगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर जो रिच लोग होते हैं ना, वो अपने गेम को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो मेंटली रिच होते हैं, पैसों के साथ रिच नहीं, मेंटली रिच, बहुत बड़ा फर्क। अब देखते हैं जल्दी से एक बार कि जो रिच पर्सन होता है उसका कैश फ्लो कैसा दिखता है। और आप देखेंगे कि ये कैश फ्लो डायग्राम बिल्कुल ही अलग है, एकदम ही डिफरेंट है एक पुअर पर्सन के कैश फ्लो डायग्राम से और एक मिडिल क्लास पर्सन के कैश फ्लो डायग्राम से। तो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। हुआ ये है कि स्टार्टिंग में ही ना, स्टार्ट सबने सेम तरीके से किया, सैलरी से किया, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ही जो रिच मेंटालिटी वाला पर्सन है ना, उसने एक बहुत अलग चीज की है। उसने अपने लायबिलिटीज इंक्रीज करने की जगह क्या चीज बिल्ड किए हैं? अपने एसेट्स को। याद रखना, एसेट्स वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है, और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। तो स्टार्टिंग में ही इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू फोन और बाइंग अ न्यू कार और गेटिंग अ होम लोन, उन्होंने क्या किया? उन सारे पैसों को लिया और उससे बिल्ड कर दिया अपना एसेट्स वाला कॉलम। अब ये एसेट्स क्या करेंगे? ओवर टाइम ये एसेट्स ग्रो होंगे और ये एसेट्स ही आपके पॉकेट में पैसे डालेंगे। तो हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पहले 5-10 साल में भी मिडिल क्लास पर्सन जैसा ही लगेगा, बट क्योंकि आपने अपने लाइबिलिटीज को कम कर लिए हैं और अपने एसेट्स को बढ़ा लिए हैं, कुछ सालों बाद होगा ये, जो एसेट से इनकम होने लग जाएगी, यही आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस को केटर कर देगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते होंगे कि ये जो इनकम आ रही है, ये सिर्फ सैलरी से नहीं आ रही है, ये बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से आ रही है। जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, घर खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना दिया, कोई ऐसी बिजनेस बना दी, ऐसे चीजें, ऐसे जिसके मैंने पैसिव इनकम के बारे में बहुत ज्यादा बात की है प्रीवियस वीडियोस में, उसको बना करके अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीटली कवर तो कर ही लिया, उससे क्या जनरेट किया है? एडिशनल इनकम। यानी कि एक रिच पर्सन अपनी जिंदगी में एक ऐसे जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर उसके जो एसेट्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको अगर जॉब नहीं करना हो तो नहीं करने की जरूरत है, अगर उनको बिजनेस नहीं करना हो तो बिजनेस नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये एसेट्स इतने सारे बन चुके हैं कि ये उनके एक्सपेंसेस को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे डाल रहे हैं। एक और चीज जो ध्यान रखनी है इधर, वो ये है कि इस रिच पर्सन ने अपनी लायबिलिटीज को कितना कम रखा है। देखिए, मिडिल क्लास पर्सन से कंपेयर्ड इधर लायबिलिटीज कितने कम है, और ये है सबसे बड़ी सीखने वाली चीज। देखिए, पैसे हम सबके पास आते हैं, बट इस पैसों को हम मैनेज कैसे करते हैं, इस पैसों को हम कहाँ पर कितना डालते हैं, कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितना हम लैविशली खर्च कर देते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, इज वॉट विल रियली डिफाइन वेदर हम जिंदगी भर मिडिल क्लास रहेंगे, पुअर रहेंगे, या फिर ट्रूली रिच एंड वेल्दी होंगे। एंड अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग अ बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट डूइंग अ वेरी फैंसी सॉफ्टवेयर वाला जॉब जो आपको लाखों रुपए दे रहा है हर साल के। इट्स अबाउट बिल्डिंग एसेट्स एंड मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस इफेक्टिवली, एंड ऑफ कोर्स लोअरिंग योर लाइबिलिटीज। आई होप आपको ये 3 डायग्राम्स से अच्छे से समझ आया होगा कि आपको अपनी जिंदगी में रिच होने के लिए क्या करना है, एंड व्हाई द रिच कीप ऑन गेटिंग रिचर, क्योंकि वो एसेट्स उनको और पैसे देते रहते हैं, एंड व्हाई द पुअर कीप ऑन गेटिंग पुअरर, बिकॉज वो सिर्फ डेट में खेलते हैं, वो सिर्फ और डेट अक्यूमुलेट करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।